कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सेव स्टूडेंट लाइफ। तीसरी लहर बच्चों पे कहर, इस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने के लिए ट्विटर हैंडल पे या फिर पोस्टपोन करने के लिए। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उस बेसिस पे मैं आज ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या ये बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए या और ज़्यादा पोस्टपोन होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब अनाउंस करेगी? क्योंकि बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन इफ़ इन केस कैंसिल हो जाता है तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। अगर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाता है तो हमें मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। अगर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है जिस तरीके से आप लोगों ने ट्विटर हैंडल पे मांग की है और इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस करने वाली है इस चीज़ को, इट विल बी कैंसल्ड और मोर पोस्टपोन। इसका जवाब हमें चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से एज अ स्टूडेंट, इफ़ आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ, कि मैं 12th में बहुत ही पहले से इसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की। स्ट्रेस मैंने लिया है अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए, फैमिली ने स्ट्रेस दिया है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इतने अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, या जिस तरीके से ये सिनेरियो चलता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का, क्या वो एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एडमिशन किस तरीके से होगा। क्या CUCET नहीं होगा या फिर CUCET को आप 100% वेटेज दे दोगे। ये भी सवाल आएगा, क्या CUCET हो सकता है और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एडमिशन प्रोसीजर को पोस्टपोन करोगे तो कितना पोस्टपोन करोगे। अगर हमारा एडमिशन फॉर द UG अगर आप अगस्त तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक पोस्टपोन कर सकते हो तो आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को लेके बच्चों को एक टाइम क्यों नहीं दे देते हो। ये सारी चीज़ें नहीं कहूँगी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद आनी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की, वो एक स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो इसके लिए बहुत ही महीनों से प्रिपरेशंस कर रहा है और वो सोच रहा था कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हम इतनी अच्छे मार्क्स लाएंगे जिससे हमारा एडमिशन अच्छे से हो पाएगा। अगर हम अपने CUCET या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए हम ये सोच रहे थे कि हम प्रिपरेशंस करें, कब तक हम प्रिपरेशंस अपनी स्टॉप कर दें, किस तरीके से प्रिपरेशंस करें। अगर हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अपने मार्क्स गेन नहीं करवाएंगे तो आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हमें हमारे प्रीवियस मार्क्स से जज करके हमें मार्क्स दे दिया जाएगा तो आगे हम क्यों ही मेहनत करेंगे। काफ़ी सारे सवाल होंगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ये मेरा कहना भी नहीं है, ना ही मैं इसको अच्छे से और सोच पाऊँगी जितना 12th का स्टूडेंट इस समय सोच रहा होगा। जस्ट थिंक वंस कि अगर ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सीरियसली कैंसिल हो जाता है, आई नो मैं इसके फॉर भी नहीं जाऊंगी, ना ही अगेंस्ट जाऊंगी। कोविड के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोविड आउटब्रेक के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि 4 टाइम्स कोविड और इंक्रीज़ हो रहा है, वेव इसकी इंक्रीज़ हो रही है। देयर इज़ नो सॉल्यूशन। कुछ बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी होगी तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में वो कैसे जाएंगे। अगर फ्यूचर में उनको जाना भी पड़ा एग्ज़ामिनेशन देने, किस तरीके से कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, एडमिशन्स किस तरीके से होंगे, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर कहीं एडमिशन लेना है तो हमें पता नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्या पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2021 का एडमिशन प्रोसीजर, बुलेटिन, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं की है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, हमें मार्क्स ऐसे ही आप दे दोगे। आप घर बैठे अगर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस पिछले साल कंडक्ट कराए थे तो इस साल भी आप कुछ करवा सकते हैं। कोई तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए हमें। ये मेरा नहीं कहना है, ये 12th स्टूडेंट्स का कहना है, जो बच्चे इस साल 12th देने वाले हैं उनका कहना है। बहुत सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि बहुत जल्द आपके एजुकेशन मिनिस्टर खुद सामने आके लाइव में बताएंगे कि ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या CUCET होगा तो किस तरीके से कंडक्ट होगा और कब कंडक्ट होगा। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होगा तो उसमें हमें मार्क्स किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, या अगर पोस्टपोन्ड होगा तो कितना और पोस्टपोन्ड होगा, हम कितनी स्ट्रेस लेके बैठनी है। अगर लाइव आके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर से कोई चीज़ हमें ऐसे ही छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ ये पोस्टपोन होगा, नहीं ये कैंसिल होगा, एक स्टेटमेंट दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें जाए जहाँ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए,
एक बारी आप अपने आप को स्टूडेंट की जगह रख के देखिए कि वो किस तरीके से स्ट्रेस ले रहा है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो या यू आर सपोर्टिंग टू कैंसिल इट? क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से पर्सनली पूछा है तो उन्होंने ये बोला है कि दीदी पोस्टपोन होना है तो हो जाए बट कैंसिल ना हो। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने खुद एनालाइज़ किए हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसको कैंसिल किया जाएगा। और मैंने बोला था कि 0.1% चांसेस हैं कैंसिल होने के, और खुद ब खुद मैंने ट्विटर पे जब ये सारी चीज़ें देखी हैं तो मुझे लग रहा है कि 90% चांसेस हैं पूरे एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल होने के। एंड इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ हिस्ट्री। दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कहीं आपको मेरिट बेस पे एडमिशन लेना था तो अभी तक तो हमारे मार्क्स ही नहीं हमें मिले हैं, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल हो रहे हैं। क्या होगा फ्यूचर पता नहीं, क्या होगा एडमिशन प्रोसीजर पता नहीं, किस तरीके से एडमिशन मिलेगा पता नहीं, सीरियसली पता नहीं। और हम अगर प्रिपरेशंस करना बंद कर दें फिर क्या होगा? तो हम घर बैठे करें तो करें क्या? ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट खुद ब खुद रियलाइज़ कर रहा होगा, सोच रहा होगा। और आई एम लाइक कि व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन? Wait for the education minister to announce it, how they are going to handle our education system, how they are going to take our admission. This is all about 12th student and graduation admissions. Signing off. Tara.